हो। मे मनः मेरा मन, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु किस प्रकार का हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। सब्सक्राइब कीजिए आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम का अर्थ होता है कि शिव माने होता है कल्याणकारी, संकल्प माने विचार, अस्तु माने हो, कल्याणकारी विचार हो। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं वो सभी वेदों के मंत्र हैं और ये सारे मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो अभी इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे और संस्कृत को सरलतम बनाने के लिए उसको हम संधि युक्त जो पद दिए होते हैं उनको विच्छेद कर कर के पढ़ते हैं तो हमारे लिए संस्कृत बहुत सरल हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना में, संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा के जो वेद हैं वो कैसे हैं? आदि ग्रंथाः, आदि माने प्राचीन काल के सर्वप्रथम ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधि नाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। वेदों के मंत्रों में, वेदानाम मंत्रेषु, वेदों के मंत्रों में क्या क्या चीज़ है? धर्म, दर्शन, कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में जो व्याप्त चिंतन है वो हम देख सकते हैं। सार्वभौमिकम माने होता है समस्त क्षेत्रों में जो व्याप्त है, ऐसा चिंतनम दृश्यति, वह चिंतन दिखाई देता है। किसका? ऋषिणाम, ऋषियों का। मंत्राणां पारायणेन वाक् शुद्धि मनः शुद्धि च भवति। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं तो इससे हमारी वाक् शुद्धि, हानि हमारी वाणी की शुद्धता होती है, और मनः शुद्धि, और हमारी मन की भी शुद्धि होती है, अर्थात वाक वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। अस्मिन् माने इस, पाठे माने पाठ में, इस पाठ में मंगलाचरण रूपेण, मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात, यजुर्वेद से मंत्रः प्रदत्तः, जो मंत्र हैं वो प्रदत्तः दिए गए हैं। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र दिए गए हैं। प्राणिनां मनः, प्राणियों का मन एव मन ही, प्राणिनां मनः एव, प्राणियों का जो मन है, सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति, सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने वाले होते हैं, यानी कार्य को करने वाले होते हैं। प्राणियों का मन ही सभी प्रकार के कार्यों को करने वाला होता है। एतद अर्थम, इसलिए, एतद अर्थम का अर्थ क्या है? एतद अर्थम, इसलिए, मनः शुभम, मन शुभ, कल्याणप्रदम च भवतु, और कल्याणकारी हो, इति माने ऐसी, कामना माने कामना या इच्छा, मंत्रेषु कृतः, इन मंत्रों में की गई है। अब हम इस पाठ का पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं।
पहले हम इस श्लोक को का उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद उसका अर्थ पढ़ेंगे। मंत्र है इसलिए उसमें ओम प्रारंभ में लगा होगा। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब हम पहले मंत्र का अर्थ करेंगे। यत जागृतः दूरम उदेति। यत माने जो मन। इस पूरे मंत्र में किसकी बात हो रही है? मन की। यत माने जो, जो माने कौन? हमारा मन। यत जो मन जागृतः जागृत पुरुष का दूरम उदेति दूर तक जाता है। हमारा जो मन होता है वो कैसा होता है? दूर तक चला जाता है। जो मन जागृत पुरुष का दूर तक जाता है। यत दैवम, दैवम माने होता है आत्मदृष्टा या आत्मा में रहने वाला। यत माने जो, जो माने कौन? मन। जो मन दैवम हमारे आत्मा में रहने वाला है। तत् उ, उ माने होता है और तत् माने जो, जो माने कौन? हमारा मन। और जो हमारा मन, और जो मन है वो सुप्तस्य तथा एव एति। सुप्तस्य माने होता है सोए हुए पुरुष का। जागृतः माने क्या होता है? जागते हुए पुरुष का। और सुप्तस्य माने सोते हुए पुरुष का। यहाँ पर जागते हुए पुरुष के मन के बारे में और सोते हुए पुरुष के मन के बारे में बताया है कि सुप्तस्य तथा एव एति, सोते हुए पुरुष का जो मन है, तथा एव एति, तथा एव माने उसी प्रकार से, एति माने लौट आता है। अर्थात जो जागता हुआ पुरुष होता है उसका मन काफ़ी दूर दूर तक चला जाता है, और जो सोता हुआ पुरुष होता है उस व्यक्ति का भी जो मन होता है वो दूर दूर तक जाता है और वापस एति माने लौट आता है। यत दूरंगमम, और यत माने जो, जो माने कौन? हमारा मन। और जो मन दूरंगमम, गमम माने जाने वाला, दूरम माने दूर तक, और जो मन है वो दूर तक जाने वाला है। अर्थात भूतकाल में भी जा सकता है, ये वर्तमान में तो रहता ही है, और भविष्य, इन सबको जानने वाला होता है। हमारा मन दूरंगमम अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सबको जानने वाला होता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो कभी हमको हमारे भूतकाल की, कहीं की हमने जब यात्रा की होती है तो हमको बहुत ध्यान आ जाती है, और वर्तमान में तो हम रह ही रहे हैं जैसा कि हम देखते हैं अपने। और इसके बाद में हम अपने भविष्य के बारे में भी अपने इस मन के द्वारा सोच सकते हैं कि हम कल कहाँ जाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल किससे मिलेंगे, कल का हम क्या कार्य करेंगे। ये सारी बातें हमारे मन के द्वारा संपादित होती हैं। यत ज्योतिषाम एकम ज्योति, यत माने जो, जो माने कौन? हमारा मन। यत ज्योतिषाम एकम ज्योति, जो मन। ज्योतिषाम माने होता है इंद्रियों का, हमारी जो भी इंद्रियां हैं, हमारी समस्त इंद्रियों का एकम ज्योति, एक प्रकाशक है, एक प्रेरणा देने वाला है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ये इस प्रकार का देखना चाहिए। तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, वह हमारा जो मन है वह ऐसा, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, इसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। ओम येन कर्माण्यप्सो
मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब इसका अनुवाद करेंगे। येन माने जो कौन, किसकी बात हो रही है? मन की। येन अपसह, जिस मन के द्वारा, अपसह माने होता है कर्मवान पुरुष, धीरः माने होता है धैर्यवान पुरुष, मनीषिणः माने जो विद्वान पुरुष होते हैं, यज्ञ माने यज्ञ आदि में, विदथेषु माने उपासनाओं में क्या करते हैं? कर्मणि कृण्वन्ति, कर्मणि माने कार्य को करते हैं। जो मन, यत माने होता है जो माने किसकी बात हो रही है इस श्लोक में? मन की। तो यत अपूर्वम यक्षम, जो मन कैसा है? अपूर्व है। ये किसकी, सबकी विशेषताएं बताई जा रही हैं? मन की। जो मन हमारा कैसा है? अपूर्व है। अपूर्व माने सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। दूसरी इसकी अगली विशेषता क्या है? यक्षम, जो यज्ञ आदि कार्य में, यज्ञ संपादन में समर्थ है। फिर है प्रजानाम अंतः, जो मन प्रजानाम माने प्राणियों के, अंतः माने अंदर स्थित है। तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कैसा हो? कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, अच्छे विचार वाला हो। अब हम इसी पाठ का तीसरा श्लोक लेंगे, जिस श्लोक में, इस श्लोक में भी मन के बारे में बात की गई है कि ये जो, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अपने मन में किसी भी प्रकार के कार्य को सोचता है, किसी भी प्रकार की बात को लाता है, तभी वह उसको पूर्ण करने में सक्षम होता है। तो जितने भी कार्य संसार में किए जाते हैं वो हमारे मन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। ओम यत् प्रज्ञानम उच्चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिर्न तरमृतं प्रजासु यस्मान् न ऋते किंचिन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। यत प्रज्ञानम, यत माने जो माने कौन? इस श्लोक में हम किसकी बात कर रहे हैं? मन की। जो मन प्रज्ञानम, प्रकर्ष, श्रेष्ठ, विशेष ज्ञान का क्या है? साधन है। उत माने होता है तथा, चेतः, चेतः माने होता है सामान्य विशेष ज्ञान का कराने वाला। धृति, धृति ही माने होता है धैर्य स्वरूप, और चा माने और। यत प्रजासु अंतः, यत माने जो माने कौन? मन। जो मन प्रजासु, प्रजासु माने होता है जीवों में, प्राणियों में, अंतः माने अंदर, अमृतम ज्योति ही, अमृतम माने होता है अमृत अथवा अमर, ज्योति ही माने होता है ज्योति के रूप में, अर्थात प्रकाश, प्रकाशक है, या ज्योति के रूप में है या प्रकाशक है। और देखो, यस्मात् माने जिसके, जिसके माने किसके? मन की। ऋते माने होता है बिना, जिसकी रिक्ति में, जिसके बिना, किसके बिना? मन के बिना। जिस मन के बिना किंचन कर्म न क्रियते, मनुष्य या जीव या प्राणी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक का जो सार है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने मन से छोटा, बड़ा, सामान्य, विशेष प्रकार का ज्ञान करते हैं इस मन के द्वारा। और जो मन हम सभी प्राणियों के अंदर, जिसमें भी जीवन है, उन सभी के अंदर, प्राणी, जीव, उन सब के अंदर ये स्थित होता है, और इसी से हमको नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर किसी व्यक्ति के
अंदर, किसी जीव के अंदर मन नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है? कुछ सोच सकता है? नहीं सोचेगा। उसके मन में कोई दृढ़ संकल्प आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि समस्त प्राणियों के अंदर जो मन होता है वो कैसा होता है? कुछ करने के लिए उसको प्रेरित करता है। तत् माने वो, मे मनः मेरा मन, वह मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु किस प्रकार का हो? कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो हम प्रथम पाठ का चतुर्थ श्लोक लेते हैं। पहले उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद उसका भावार्थ करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब इसका अनुवाद बताएंगे। येन माने जिस माने किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मन की। इसका विशेषण दे दिया, जैसा विशेष वैसा विशेषण। येन अमृतेन, इस अमर मन के द्वारा। तृतीया विभक्ति एक वचन में येन है, तो अमृतेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन में है। येन अमृतेन, जिस अमर मन के द्वारा। इदम माने इस, भूतम माने भूतकाल का, भुव नम माने होता है वर्तमान काल का, भविष्यत माने भविष्य काल का, सर्वम माने होता है सब। सब माने क्या? समस्त सांसारिक वस्तुएं। परिग्रहीतम माने होता है ग्रहित मानी जाती हैं। येन सप्त होता है यज्ञातायते। येन माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा माने किसके द्वारा? मन के द्वारा। जिस मन के द्वारा सप्त होता माने सात होताओं वाला, यज्ञ माने यज्ञ, तायते माने संपादित किया जाता है, तन तत् में मनः वह मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इस श्लोक का सार मैं आपको बताती हूँ कि जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों की समस्त वस्तुओं को कैसा माना जाता है? ग्रहित माना जाता है। जिस मन के द्वारा हम यज्ञ आदि को संपादित कर सकते हैं। तो हे ईश्वर, वह मेरा मन कैसा? कल्याणकारी, अच्छे विचारों से युक्त हो। यहाँ पर एक दो व्याकरण से संबंधित शब्द आपको बताते हैं, जिससे आपको उच्चारण करने में, समझने में सरलता प्राप्त होगी। जैसे यहाँ प्रारंभ में लिखा है ये नेदम, तो इसको जब हम तोड़ के पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? येन धन इदम। इसी प्रकार से भविष्यत धन परिग्रहीता। नीचे की लाइन में देखिए आप, यज्ञः धन तायते, तो यज्ञः विसर्गों का सा हो गया, धन तायते। अब हम प्रथम पाठ का 5वां और अंतिम श्लोक करेंगे। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण क्यों किया जाता है? ताकि पूरे श्लोक को हम एक नज़र में पूरा श्लोक देख लें, फिर उसका भावार्थ करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको यहाँ उच्चारण करके। मंत्र हैं, इसलिए मंत्रों का पहला शब्द ओम होता है। ये बात मैंने आपको पहले श्लोक में भी बताई थी और अब भी बता रही हूँ। ओम यस्मिन् ऋचाः साम यजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्व ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब हम भावार्थ बताएंगे। यस्मिन माने जिस माने किस। इन पाठ कक्षा 10 का जो पहला पाठ है, उस पाठ के जितने भी श्लोक हैं उन सब में आप अपने मन में एक ही बात ध्यान रखें कि किसकी चर्चा हो रही है? केवल और केवल मन की। तो आखिरी श्लोक
भी हम देखेंगे अभी। इसमें क्या है, यस्मिन ऋचः, जिसमें, यस्मिन माने होता है जिसमें, तो किसकी बात हो रही है, मन की। जिस मन में ऋचः साम यजूंसी रथ नाभौ अराह इव, ये उपमा दे दी, रथ नाभौ अराह इव। प्रतिष्ठिता माने प्रतिष्ठित है। यस्मिन ऋचा, जिस मन में ऋग्वेद, साम माने सामवेद, यजुंसी माने यजुर्वेद, जिस मन में ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र उसी प्रकार से स्थित हैं जिस प्रकार से क्या होता है, आप लोगों ने पहिया देखा होगा, तो पहिए के बीच में क्या लगी होती है, नाभु माने नाभि, जैसे अपने शरीर के बीचों बीच नाभि होती है, उसी प्रकार से रथ का जो पहिया होता है उसके बीच में भी एक नाभि बनी होती है। उसी से अराएं, जिनको हम तीलियां भी बोलते हैं, वह पहिए के चारों ओर लगी होती हैं। आपने देखा होगा रथ, साइकिल, इनमें लगी होती हैं तीलियां, वही सारी तीलियों के बारे में बताया है। तो जिस प्रकार से रथ की नाभि में अराएं प्रतिष्ठित होती हैं, उसी प्रकार से हमारा जो मन है उनके चारों ओर ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों की अराएं लगी होती हैं। और यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, जिसमें माने किसमें, मन में। जिस मन में प्रजानाम सर्वम चित्तम ऊतम, जिस मन में प्राणियों का संपूर्ण चित्तम माने होता है ज्ञान, ओतम माने भरा होता है। जिस मन में प्राणियों का संपूर्ण या समस्त ज्ञान भरा होता है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब मैं आप सभी को एक विशेष मंत्र बताने वाली हूँ, जो कि खाली स्थान, जोड़ी और एक पद के उत्तर और एक वाक्य वाले जो उत्तर हैं वो हमको ढूंढने में बहुत आसानी होती है। तो जैसे ही आपको प्रश्न दिखाई देता है, उसी प्रश्न को आप अपने श्लोक में देखिए कि वो जो प्रश्न है वो हमारे श्लोक में कहाँ है। जब आप उसको, उस प्रश्न को, चाहे जोड़ी हो, खाली स्थान हो या आमना हो, उनको आप जब देखेंगे, श्लोक के लिए बात हो रही है, तो आप वहाँ देखोगे तो उसको आप तुरंत उसके आगे की कड़ी मिला लोगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, तन में खाली स्थान शिव संकल्पम अस्तु। तो आपने तन में को ढूंढा और शिव संकल्पम को, अस्तु को ढूंढा। इसके बीच में आपको अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ क्या भरना है। इस प्रकार से दूसरा, यस्मान न खाली स्थान किंचन कर्म क्रियति, तो इसके बीच में आप अपनी मेहनत करके उसमें ढूंढ रहे हैं और आपको फटाफट से ये मिल जाएंगे। तो आपको अपना किया हुआ जो कार्य होता है वो बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाता है और सबसे बड़ी बात होती है स्मरण रहता है। तो स्मरण रखने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास अपने प्रश्नोत्तरों को ढूंढने के लिए करेंगे। इसी प्रकार से खाली स्थान में देखेंगे, मनः ज्योतिषाम, फिर छोड़ दिया इन्होंने, दूसरे तरफ दिया है तो वहाँ दिया है एकम ज्योति ही। तो आप जब श्लोक में मनः ज्योतिषाम को देखेंगे तो एकम ज्योति दूसरे तरफ का आपको बहुत जल्दी मिल जाए। इस प्रकार से थोड़े से परिश्रम के साथ आप बहुत अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।